हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। सो उससे पहले अभी तक हमने जो है मतलब कोई चीज़ ली है उसमें कितने पार्ट्स हैं, या फिर अगर उसका एक जो है हिस्सा किसी को दे दिया एंड टोटल उसके 4 पार्ट्स थे तो कितना पार्ट उसे मिला या फिर कितना टाइप के उसे रहेंगे। जैसे कि इसमें लास्ट जो था इसमें हमने किया था कि ये जो रामू है उसने अपने खेत में जो है पोटैटोज़ एंड टमाटो ग्रो किए थे, देन उसने अपने फ्रेंड के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट किया 1/3 2/5। तो ये सब हमने फाइंड आउट किया था कि 2/5 का मीन्स क्या है कि कितने उसने अपने फ्रेंड्स को दिए हैं। सो नाउ दिस गेम, अब इसी तरह से एक और गेम है हु कलर द सर्कल फर्स्ट। जो है सर्कल कौन जो है सबसे जल्दी जो है अपने सर्कल को कलर कर लेगा। दिस गेम इज़ टू बी प्लेड इन ग्रुप ऑफ 4 जो है ग्रुप बनेंगे, मतलब 4 का एक एक ग्रुप बनेगा। ईच प्लेयर हैज़ टू मेक अ सर्कल एज शोन। सो सबको जो एक एक सर्कल बनाना है। ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन ऑन द स्लिप ऑफ द पेपर। सो हर एक को जो है 15 पेपर लेने हैं, स्लिप के 15 टोकन्स लेने हैं। जैसे ये है 1/3 1/4 1/6, इस तरह से जो भी मिलेंगे वो। शफल द टोकन एंड मेक अ पाइल इन द मिडल ऑफ द ग्रुप। तो उनको जो है शफल करना है, देन उनको जो है मतलब ग्रुप के बीच में डाल देना है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम। उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे। द फर्स्ट प्लेयर हैज़ टेकन अ टोकन फ्रॉम द पाइल। सो सबसे पहले एक बच्चा जो है एक टोकन उठाएगा, देन उसका आता है फॉर एग्जाम्पल 1/2। ओके, 1/2 आया तो मीन्स उसे क्या करना है, इसके हाफ पार्ट को। 1/2 का मीन्स क्या होता है, हमेशा 1/2 का मीन्स होता है हाफ पार्ट। सो उसको क्या करना होगा, उसके हाफ पार्ट को यहाँ पर क्या है कलर कर देना होगा। ठीक है, देन अगर उसका आता है 1/3 1/3 आ रहा है। अब टोटल पार्ट इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए 12। सो अगर 1/3 उसका आता है तो हमें इसके 12 पार्ट्स में से 1/3 निकालना है, कितना होता है, तो मीन्स इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 हो गया। देन ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 4 जार 4। सो कितने पार्ट्स को उसे कलर करना होगा, 4 पार्ट्स को जो है उसे कलर करना होगा। सो इसी तरह से जो भी टोकन आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस सर्कल को जो है कलर करना है। उसके बाद में उस पार्ट को कलर किया एंड पुट द टोकन अंडर द पाइल। उसके बाद टोकन को फिर से रख देना है। द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम एंड सो ऑन। द विनर इन द इज़ द वन हु फर्स्ट कलर द सर्कल कम्प्लीटली। तो विनर कौन होगा, जो अपने सर्कल को सबसे पहले कंप्लीट कर देगा। सो इस तरह से मतलब ये बनाए आपने टोकन्स बनाए। देन ग्रुप था 4 बच्चों का, एक एक करके एक एक टोकन उठाएंगे, देन जिसका सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वो विनर होगा। उसके बाद में आपको बताना है कि विनर कौन है, व्हाट आर द विनर्स टोकन, और उसको कौन कौन से टोकन मिले। फॉर एग्जांपल उसको क्या था 1/12 मिल गया स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में ही 11/12 मिल गया तो मीन्स उसको 11 पार्ट को पहले ही कलर कर देना है, लास्ट सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा। तो जोन से टोकन उसे मिले वो आपको लिखने हैं। राइट द टोकन यू गोट, और फिर आपको जो टोकन मिले वो लिखने हैं। आप भी विनर हो सकते हो तो आप अपने टोकन यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे। व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर, और आपने सर्कल के कितने पार्ट को कलर किया है तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल 12 में से आपने 10 को ही कलर किया तो आप लिखोगे 10/12। अब यहाँ पर ये पजल दी है एक और। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस रेडी। फर्स्ट है डिवाइड द वाइट एरिया इन अ स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड गोट द आंसर। वाज दैट इजी। अब हमें क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड द वाइट एरिया इन अ स्क्वायर। जो स्क्वायर में है वाइट एरिया, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाला जो एरिया है वाइट एरिया, इसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये ब्लैक वाले का हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। किसको, सिर्फ वाइट पार्ट को। तो इस तरह से कर दिया, हाफ ये और हाफ ये हो गया। नाउ डिवाइड द वाइट एरिया एंड स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम इस तरह से कर देंगे। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया 1 2 एंड 3। वाइट एरिया की बात कर रही हैं हर बार। डिवाइड द वाइट एरिया इन द स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब 4 इक्वल पार्ट्स में हम कैसे करेंगे, सो वो हमें देखना होगा। बिकॉज एक तो ये बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमें कुछ बनाना होगा जिससे ये लगभग इक्वल रहें। सो 1 देन 2 3 एंड 4। सो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर ले आएंगे, देन ये इधर आ जाएगा, तो 4 इक्वल पार्ट्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर। सो इस तरह से हमें इनको डिवाइड करना है।
देन उसके बाद में क्या है, डिवाइड द वाइट एरिया इन द डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स. The world record of this is in 7 seconds, but you can take minutes. Tired of thinking, look at answer on page 68. So was that difficult? तो अब हमें क्या करना है, डी को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इजीली हम कर सकते हैं इस तरह से. 6 लाइन्स हम लगा देंगे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो डिस्टेंस इनका टोटल कितना रहेगा, 7, मतलब 7 पार्ट्स हो जाएंगे एंड 6 जो हमने डिस्टेंस लगा दिया. सो इस तरह से आपके पास अगर कोई और वे है तो आप उस तरह से भी उसको कर सकते हो. और ये जो है सबसे जल्दी किसने किया था, जो है किसी ने किया है जो कि 7 सेकंड है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. और साथ में अगर आपको चेक करना है, आप कोई और वैसे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो. और एंड इसका आंसर आपको किस पे मिलेगा, पेज नंबर 68 पर. अब नेक्स्ट है गैस एंड चेक. तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ पार्ट को शेप जो है उसमें से कुछ कुछ पार्ट जो है कलर कर दिया शेप का. तो आपको फर्स्ट गैस करना है एंड देन बताना है कि कितना पार्ट कलर है. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें से एक पार्ट कलर है, तो टोटल इसमें कितने पार्ट्स होंगे, तो वो सब आपको चेक करना है एंड देन अपना आंसर देना है. सो हम इसको चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी इसकी लाइन्स है उनको हमें इस तरह से, मतलब जो भी कॉर्नर है उनको हम मैच कर देंगे. बिकॉज मैच करने के बाद क्या होता है, वो ईजी हो जाता है. आपके जो पार्ट्स हैं वो काउंट करना ईजी हो जाएगा. अब देखो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल पार्ट्स है 8. कलर कितने पार्ट पर है, ओनली 1. सो सेम जो है हमें इसके लिए करना है, 1 1 2 3 4 5 6. टोटल पार्ट हो गए 6 एंड कलर कितने पे, ओनली 1. सो 1/6. नेक्स्ट जो है ये वाले बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो इनका भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. पहले हमें क्या करना होगा, इनके जो बॉक्सेस हैं उनको अलग अलग करके चेक कर लेना है, ठीक कर लेना है. बॉक्सेस मीन्स बना लेने हैं, क्योंकि उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा. अब देखो इस पर कितने को कलर किया गया, 2 को, तो 2 लिखेंगे हम ऊपर. और टोटल कितने हैं, कलर वाला पार्ट साथ में गिनना जब हम टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल है 9. सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे. पहले इनको इस तरह से, हमेशा जब भी आप, मतलब जब भी पार्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ऐसे ही करना है. तो इससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना. अब देखो कितने पार्ट्स को कलर किया है, 1 2 3 4 पार्ट्स को. टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो ये क्या हो जाएगा, 4/15. सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. नाउ डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट. तो ये बोल रहे हैं कि आपको ये पिक्चर याद है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट एंड हाउ विल यू फाइंड इट. और आप जो है इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइड द बिग ट्रायंगल एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्रायंगल. ठीक है, जितने भी वो बाकी सब चीज़ें हैं उनको क्या करना है, स्मॉल ट्रायंगल में आपको डिवाइड कर देना. जैसे ये वाला है, सो इसको यहाँ पे मैं लाइन लगा दी तो ये भी स्मॉल ट्रायंगल में हो गया. ठीक है, सो इसी तरह से हमें क्या करना है, इन सबको स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देना है. अब जैसे ये मैं यहाँ पर लेके आ सकती हूँ, देन यहाँ. अब इनको डिवाइड करने के बाद हमें चेक करना है कि टोटल उसके अंदर कितने स्मॉल ट्रायंगल्स बने हैं. तो अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. साथ में हम इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं और छोटे छोटे ट्रायंगल्स इसके अंदर बना सकते हैं इस तरह से. इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं. सो ब्लू कलर यूज़ करते हैं. मीन्स जो भी इनका मिडल पॉइंट है उनको आपस में मिला देना, जहाँ से भी आपको मिडल मिल रहा है वहाँ पे. अब हमें देखना टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तो हमारे बाहर हैं. देन 9 10 11 12 13 14 15 16. तो कितने ट्रायंगल हो गए हमारे टोटल, 16. और ट्रायंगल जो है कलर किया हुआ है वो कितना है, 1. सो 1 में से 1/16 पार्ट क्या हो गया, ट्रायंगल को कवर किया हुआ. इन्होंने ये पूछा था कि ये जो कलर वाला ट्रायंगल है ये कितना पार्ट है स्क्वायर का. सो कितना है, 1/16. तो मतलब जो भी शेप आपको दी हुई है पूरे के पूरी उसमें से एक पार्ट को कलर किया होगा. तो आपको क्या करना होता है, उस पूरी शेप को उसी पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है.
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद अब जैसे देखो ये ट्रायंगल शेप में था तो बाकी सबको हमने क्या किया, ट्रायंगल शेप में ही डिवाइड कर लिया। ट्रायंगल शेप में डिवाइड करने के बाद सारे ट्रायंगल काउंट कर लियो, जितने पार्ट में कलर किया था उतना काउंट कर लिया। सो ये क्या हो गया, 16। नाउ कलर द पार्ट, कंप्लीट दिस। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। तो इसका क्या मतलब है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, अब कितने इक्वल पार्ट्स थे इसमें, 2। सो जिसमें से 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट किस में है, ब्लू में कलर किया गया। हेयर इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स डैश आर पार्टेड आर कलर्ड ब्लू। तो कितनों को इन्होंने ब्लू कलर किया है, यहाँ पर 2 पार्ट को। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है। और आउट ऑफ these 6 इक्वल पार्ट्स, ब्लू कलर कितने में है, 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सेम यहाँ पर देखेंगे, हेयर इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड इन दीज 8 इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सो अब ये बोल रहे हैं, सो वी कैन से डेट। अब देखो पहले हमने 1/2 लिखा, ठीक है, टोटल में से क्या हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ पर 4 पार्ट्स थे और ब्लू कितने में, 2 में। यहाँ पर 6 पार्ट थे, ब्लू कितने में, 3 में। यहाँ पर टोटल 8 पार्ट्स थे और ब्लू कितने में, 4 में। और बाकी अगर आप एक चीज़ देखो तो सब में इक्वल पार्ट ही है ना। ये देखो सिर्फ इतना ही पार्ट ब्लू है, यहाँ भी सिर्फ इतना पार्ट ब्लू है, इसमें भी सिर्फ इतना ही और इसमें भी सिर्फ इतना ही। यानी कि आप 1/2 लिख रहे हो, 2/4, 3/6 या फिर 4/8, ये सब क्या होती है, इक्वल होते हैं। अब ये सब इक्वल कैसे होते हैं, जैसे 4/8 है, ये कोई दोनों चीज़ें आपको देखनी है, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, यानी कि ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी। क्या ये दोनों किसी एक नंबर पर या किसी एक टेबल में आ रहे हैं, सो आ रहे हैं 2 के टेबल में। सो 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 पे, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 कौन से पे आता है, 4 पर। अब ये दोनों देखो किसी एक टेबल पर आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे इनको अलग अलग लिखा जा रहा है या अलग अलग वे में लिखा जा रहा है, लेकिन होते क्या हैं, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। मीन्स इक्वल स्पेस वो कवर कर रहे हैं उस फिगर के अंदर। बस किया क्या गया है कि यहाँ पर सिर्फ उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन पार्ट वो सेम ही कवर कर रहे हैं हर एक फिगर में। सो जब भी आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर इक्वल है या नहीं है, तो आपको जस्ट क्या करना है, वो नंबर यहाँ पर लिखना है। देन आपको देखना है कि दोनों नंबर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर, दोनों किसी एक टेबल में साथ में आते हैं या नहीं। और अगर आते हैं तो वो टेबल पे देखो कौन से नंबर पे आता है। जैसे 2 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं, सो 2 के टेबल पे 4 कौन से नंबर पे आता है, 2, एंड 8 कौन से नंबर पे आता है, 4। सो 2 और 4 जो है 4 एंड 8 के इक्वल रहेंगे। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ कटिंग द हलवा, रमेश bought a piece of halwa for his children Ammu and Anu. He divided it into इक्वली फॉर देम। सो उसने जो है इक्वली उसको डिवाइड कर दिया। ईच विल गेट, सो दोनों को कितना मिलेगा, एक एक पार्ट मिलेगा हलवे का, ठीक है। दोनों के लिए हाफ हाफ डिवाइड किया तो दोनों को एक एक मिलेगा। दिस पीस इज़ टू बिग वी कांट इट, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन, तो इन दोनों पीसेस को फिर से हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट, तो अब अम्मू को कितने मिलेंगे, 2 पीसेस मिलेंगे। वट पार्ट ऑफ हलवा इज़ इट, तो हलवे का जो है ये कितना पार्ट है टोटल, आपको ये बताना है। सो हलवे का कितना पार्ट है, वही है, टोटल कितने थे, 4 एंड 2, 2/4 हो गया। इसको आप हाफ भी लिख सकते हो। मेक इट इवन स्मॉलर डैट, तो वो बोलते हैं कि इसको और भी छोटा बना दो। दे आस्क्ड, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, फिर उसने उसको और भी छोटे पीसेस में कट कर दिया। अब देखो यहाँ पर अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पीसेस हो गए, 8। ओके, मीन्स उनके पास जो पीसेस थी वो उन्हीं को हाफ हाफ कर रहे थे हर बार। हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, अब दोनों को कितने कितने मिलेंगे, आधे आधे मिलेंगे, यानी कि हाफ हाफ। तो दोनों को हाफ मीन्स आपको 8 का हाफ फाइंड आउट करना है। हाफ फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, सो 2 4 ज़ा 8, सो कितने पीसेस मिलेंगे, 8। वट पार्ट ऑफ द हलवा इज़ ईच पीस नाउ,
अब हर एक पीस हलवे की कितने पार्ट के इक्वल है, ठीक है, हर एक पीस की बात की गई है, तो कितना होगा 1/8। टोटल कितने पार्ट्स हो गए 8, और वो किसके इक्वल है 1। इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मैनी पीसेज वुड ईच हैव गोट। अगर हलवे को वो 6 पार्ट में डिवाइड करता तो दोनों को कितना कितना मिलता। अब 2 बच्चे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो क्या करते 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 2 के अंदर डिवाइड करना है हमें उसे 2 बच्चों में। सो 2 3 ज़ा 6, तो दोनों को कितने मिलते 3 3 मिलते। ओके, लुक एट योर आंसर क्वेश्चंस 1 to 4 एंड राइट। अब आपको जो 1 से 4 तक हमने आंसर फाइंड आउट किए हैं उनको हमें लिखना है यहाँ पर। अब देखो, फर्स्ट उनको सबको क्या मिला था, दोनों को जो है हाफ मिला था, ठीक है, यानी कि 1/2 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बाद में क्या हुआ, उसको उन्होंने बोला कि और छोटा कर दो, तो उसके 2 पार्ट और कर दिया। अब टोटल कितना हो गया 4। अब दोनों को कितने मिले 2। ओके, देन उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको और भी छोटा कर दो, तो उन्होंने उसको और भी छोटा कर दिया है। मीन्स अब जैसे हलवे का ये इस तरह से एक पार्ट था, ठीक है, ये 2 पार्ट किए, देन इन 2 पार्ट को और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि इसको और भी छोटा कर दो, तो ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड था, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक एक पार्ट में और डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अम्मू के हो गए, ये अनु के हो गए। सो अब कितने पार्ट्स हो गए टोटल 4 and 4, टोटल कितने हो गए 8 पार्ट हो गए, और दोनों को कितने कितने पार्ट मिले 4 पार्ट मिले। सेम इसी तरह से अगर वो उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करता, ठीक है, अगर वो उसे करते 6 पार्ट में डिवाइड, यानी कि टोटल 6 पार्ट हो जाते, तो दोनों को कितना मिलता 3 पार्ट, 3/6। तो अब ये देखो क्या ये सब इक्वल हैं 1/2 2/4 4/8, तो क्या ये इक्वल हैं। अब मैंने क्या बोला था कि 2/4, ये दोनों देखो किसी एक टेबल पे आते हैं, तो 2 के टेबल पे आते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। 3 and 6 किसी एक टेबल पर आते हैं, 3 के टेबल पे आते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो इसी तरह से अगर कोई लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 8/16 लिखती हूँ तो वो भी इक्वल है, बिकॉज 8/16 क्या होगा, दोनों 8 के टेबल पे आ रहे हैं, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, यानी कि हलवे को अगर 16 पीसेज में डिवाइड करते दोनों को 8 पार्ट मिलता। सो इस तरह से जो भी इस तरह से अगर कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो आप उनको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो कि वो सब इक्वल है या नहीं। तो ये सब ये यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो आज के लिए हम करेंगे इतना ही। इक्वल पार्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे अगर वो 2/4 बोल रहे हैं, 4/8 3/6 इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो इक्वल है या नहीं, वो सेम ही पार्ट की बार बार बात कर रहे हैं। सो यही हमारा इसका आज का जो है मेन टॉपिक था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।